स्टार्ट। नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए ईश्वर की वंदना करें, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करते हुए रिलैक्स। आज हमारे बीच डॉक्टर संजीव कुमार जी उपस्थित हैं और मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर DN शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो संजीव शर्मा जी का अभिनंदन करें और अनुमति दें आज का वेबिनार प्रारंभ करने की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 23 मार्च 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन भी है, हर्ष का दिन भी है, लेकिन आज एक शहीदों के नाम श्रद्धांजलि दिवस भी है, शहीदी दिवस भी है। शायद सभी लोग जानते हैं 23 मार्च तो 1931 को जो है सरदार भगत सिंह जी को सुखदेव राजगुरु फांसी की सजा सुनाई गई, दी गई। तो ये एक देशभक्त और एक देश का नागरिक होने के नाते, साथ ही हमारा ऋषिकुल योगपीठ परिवार उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और आज के इस वेबिनार आयोजन में हमारे बीच जो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज का जो महासत्र है वो हमारे बीच जो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं संजीव कुमार जी, जो पंचगव्य चिकित्सक हैं, राजधानी दिल्ली से हैं, और आज पंचगव्य चिकित्सा पर ही व्याख्यान होना है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे चलते हैं अनुपम कुमार जी के पास, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर। वो आएंगे और आज के मुख्य वक्ता संजीव कुमार जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे और साथ ही आज के इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। धन्यवाद सभी को। हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार कोऑर्डिनेटर, और आज के सत्र में डॉक्टर संजीव कुमार सर का बहुत स्वागत है। तो चलते हैं डॉक्टर संजीव सर के पास और आज के बारे में जानेंगे। सर, आपका स्वागत है आज के सत्र में। जी, संजीव कुमार जी। नमस्कार जी। अमर बलिदानी भगत सिंह जी को मेरा शत नमन। उनकी जैसी त्याग और भावना आज शायद बिरले ही आदमी में मिलती है। उनको मेरा दिल से, हृदय से नमन। पंचगव्य चिकित्सा जो है वह आज का विषय है। पंचगव्य चिकित्सा मुख्य रूप से आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का ही अंग हुआ करता था। आज उसे अलग से
पहचान दिलाने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि आज हमें जो परिस्थितियां हैं, देश काल और परिस्थिति है, उसके हिसाब से आज गाय जो है, हमने गाय को अपने घर से बाहर कर दिया है। आज गाय हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रही है, परंतु आज से कुछ समय पहले तक गाय हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग हुआ करती थी। गाय जो है एक घर का संतुलन बनाने के लिए सबसे बड़ा एक स्रोत हुआ करता था। लेकिन आज हमने अपने जो भी संतुलन बनाने का, जो हमारा जीवन का जो संतुलन बनाया करता था, जिस भी चीज़ों से, आज हमने उन सब चीज़ों को अपने से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। हमारा आचार विचार और व्यवहार जो भी था पहले, उसमें सभी में से एक संतुलन हुआ करता था। उस संतुलन की वजह से ही हमारा जीवन सुखमय और निरोगी रहा करता था। जब भी संतुलन बिगड़ता था तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने हमारे को कुछ ना कुछ सूत्र दिए थे। उन सूत्रों में योग भी एक मुख्य सूत्र था। योग से हम अपने शरीर का, अपने मन का संतुलन बनाया करते थे। आज हमारे जो खान पान है उसकी और हमारा जो दिनचर्या है, उसने हमारा जो संतुलन है वो कुछ अधिक ही बिगाड़ दिया है। हमारा क्या, बल्कि पूरे समाज का, या यूं कहें कि पूरे विश्व का संतुलन आज बहुत बिगड़ा हुआ है। पूरे विश्व में आज जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं पैदा हुई हैं, वो संतुलन के बिगड़ने से ही हैं। आज पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ गया है, उसकी वजह से सारी दुनिया आज परेशान है। तापमान बढ़ता जा रहा है और उसके लिए हमारे को संतुलन बनाने के लिए उसको हमारे अपने जो प्राचीन हमारे विचार थे, उनको एक तरफ ही वापस जाना पड़ेगा। अगर विश्व हमारी उन प्राचीन विचारों के ऊपर चलता तो आज शायद ये पर्यावरण की समस्या है या जितनी भी और समस्याएं हैं वो शायद ना होती। लेकिन समस्याएं जो बढ़ती जा रही हैं, उनका निराकरण हम कम से कम अपने व्यक्तिगत रूप में तो कर ही सकते हैं। तो जो गाय होती थी हमारे घर में, जो गाय है वो हमारे एक घर का जो ऊर्जा का संतुलन है वो सबसे ज्यादा उसको बना के रखा करती थी। गाय के अलावा भी कुछ और चीजें थी जो हमारे घर में हुआ करती थी, वो आज भी शायद होती हैं। तुलसी एक उसमें से तुलसी भी है। गाय को अगर हम आज बात करें तो ज्यादातर बच्चों को शायद गाय की पहचान भी नहीं होगी, क्योंकि जो गाय है आज, जो देसी गाय हुआ करती थी, सिर्फ वही गाय को रूप में वेद लक्षणा गाय जिसे कहते हैं, एक वही जो है गाय होती है। और जो आजकल जितनी जर्सी हैं या दूसरी हैं, वो उनको गाय में शामिल नहीं किया जाता। जबकि बच्चों को जब दिखाओ तो वो उसे भी आज, या हम भी तो सामान्यतः उसे गाय ही मान के उसको संबोधित करते हैं। गाय हमारे सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप, दोनों रूप से हमारी ऊर्जा को संतुलन बना के रखा करती है। सूक्ष्म रूप से हमारे जितने मानसिक और हमारी परेशानियां हैं, उनको दूर करने में गाय बहुत ही उपयोगी हुआ करती थी। परंतु गाय के ना रहने से आज हमारी मानसिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हम अपनी परेशानियों के लिए एलोपैथी का सहारा लेते हैं। यह एलोपैथी हमारे को किसी भी तरह की बीमारी को खत्म कभी भी नहीं करती है, ये सभी को पता है। एलोपैथी में जितनी भी बीमारियों के जो दवाइयां लेते हैं, उससे एक बीमारी के दबने की और उसके साथ कई और बीमारियों के पैदा होने की समस्या रहती है। इस तरह से अगर हम देखे जाए तो हमारे को एलोपैथी से बचने के लिए आज की तारीख में हमारे को प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद या फिर पंचगव्य चिकित्सा पे अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। पहले घर में
जो गाय के पंचगव्य होते थे, पंचगव्य में सबसे पहले आता है गाय का दूध। गाय के दूध जो है वो हमारे बच्चों में, क्योंकि गाय जो है, देसी गाय जो होती है, उसका तापमान होता है 37 डिग्री, और बाकी भैंस का 40 डिग्री होता है, और अन्य जानवरों का भी, अन्य जितने भी दुधारू पशु हैं उनका तापमान मनुष्य के तापमान से मुकाबले में थोड़ा भिन्न होता है। लेकिन गाय का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री होता है, जिस कारण उसका जो दूध होता है वो हमारे को सुपाच्य रहता है। हमारे को कभी भी, या बच्चे को भी, छोटा बच्चा जो होता है उसके लिए ये माँ के दूध के बाद अगर दूसरा दूध अगर उसको सुपाच्य रहता है या उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है तो वो होता है गाय का दूध। गाय के दूध के बाद दूसरे नंबर पे आती है गाय की दूध से बनी हुई दही या छाछ। दही और छाछ जो बनाया जाता है उसमें बैक्टीरिया जो होता है, जो गाय के दूध में A2 प्रोटीन होता है। A2 प्रोटीन जो है हमारे जितनी भी बीमारियां हैं, हमारी जितनी भी हमारी परेशानियां हैं उसके लिए दूर करती हैं। जबकि दूसरे जितने भी दूध होते हैं उनमें A1 प्रोटीन होता है जो कि हमारी बीमारियां को पैदा करता है। मधुमेह है, हाइपरटेंशन है, या कैंसर जैसी कई बीमारियां हैं जो A1 प्रोटीन की वजह से आज हमारे को भुगतनी पड़ रही है। इसके अलावा बाजार में जो दूध मिलता है वो थैली वाला दूध होता है, जिसमें पोर्सिलेन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो ये पोर्सिलेन होता है इसकी वजह से हमारे को कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए उसमें पोर्सिलेन डाला जाता है, तो वो चीजें हमारे को स्वास्थ्य की बजाय हमारे को नुकसान ही ज्यादा देती है। लेकिन लोगों में ये धारणा बन गई है कि जो खुला हुआ दूध होता है वो अच्छा नहीं होता, और जो थैली में दूध आता है वो हमारे को ज्यादा शुद्ध होता है। ये शुद्ध ना होके ये हमारे को नुकसान कितना पहुंचा रहा है, इस पे कोई कभी भी बात को आगे नहीं आने देती। अब A2 प्रोटीन से जो दूध से दही बनती है वो दही हमारे को प्रोबायोटिक दही बोलते हैं। उसको प्रोबायोटिक दही होती है, जो प्रोबायोटिक आजकल अलग से भी लोगों को दिया जाता है बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो प्रोबायोटिक जो दही होती है वो प्राकृतिक रूप से हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाती है, वो कभी भी हमारे को नुकसान नहीं करती। इसी तरीके से दिन में अगर उस दही से छाछ बनता है, उसमें से मक्खन निकाल के जो छाछ बनता है, वो छाछ जो है वो भी हमारे को गर्मी से राहत देता है, और वो भी हमारे ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए मरीजों के वो बहुत ही लाभदायक रहता है। इसके बाद तीसरी चीज है मक्खन। गाय का जो मक्खन होता है वो मक्खन जो है हमारे आंतरिक ऑर्गन्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, खास तौर से हमारी आंतों की सफाई के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। हमारे को जितना भी हम मक्खन खा सकते हैं उसमें मक्खन की मात्रा कोई नहीं होती है कि मतलब बाकी जगह कहा जाता है कि घी कम खाया गया, डॉक्टर आजकल कहते हैं, लेकिन जो गाय का जो मक्खन होता है उसको आप कितनी भी मात्रा में खा सकते हैं, उससे आपको कभी भी नुकसान नहीं होता। अब गाय के ये चीजें हो गई मुख्य रूप से। फिर उसके बाद मक्खन से निकलता है, जब मक्खन जो इकट्ठा हो जाता है तो उससे निकाला जाता है घी। तो इस तरीके से जो घी निकलता है, मक्खन से जो घी निकलता है, उसे कहा जाता है देसी गाय का देसी घी। लेकिन आजकल लोगों को इसको पहचान भी नहीं है। लोग ज्यादातर उसमें जो बाजार से घी आता है उसको लेते हैं, जबकि बाजार में जो घी आता है वो सब बनता है उससे क्रीम से बनता है। यानी जो दूध होता है, कच्चे दूध की क्रीम अलग से निकाल ली जाती है, और उस क्रीम से जो दूध बनता है, जो घी बनाते हैं, वो कच्चे दूध से जो घी बन रहा है उसे देसी घी कह के बाजार में बेचा जाता है। और ये कच्चा दूध से बना हुआ घी कभी भी आपको बैक्टीरिया के फॉर्म में, मतलब एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के फॉर्म में आपको कभी भी नहीं मिलता, और इसकी वजह से जो है ये औषधीय गुण उसमें नहीं हो पाते कभी भी। जबकि एक देसी घी, गाय का जो देसी घी होता है, वो कितने भी टाइम रख लो आप, वो कभी खराब नहीं होता, उसका औषधीय गुण हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। जितना पुराना घी होता है उसके औषधीय गुण उतने ही ज्यादा होते हैं, और उसकी मांग जो है आज की तारीख में बहुत बढ़ गई है। 10 साल पुराना घी होता है, उसे ये माना जाता है कि जो 10 साल पुराना घी है उस पर किसी भी तरह के जख्म पे अगर वो घी लगाया जाए तो वो 24 घंटे के अंदर वो जख्म
चल जाता है। तो इतने गुण हैं गाय के पंचगव्य में। अब इसके बाद आता है गाय का गोमूत्र, जिसका कि आजकल बहुत ही प्रचलन हो गया है, क्योंकि गंभीर से गंभीर बीमारियों में, जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों में जो गोमूत्र है वो बहुत ही प्रभावी सिद्ध हो रहा है। हमारे जितनी भी कैंसर से या हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, ये कितनी भी बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों में जो गोमूत्र है वो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। जो गोमूत्र में के जो शुद्ध गोमूत्र होता है, गोमूत्र का जो लिया जाता है वो छोटी बछिया का लिया जाता है, वो सबसे प्रभावी माना जाता है, जिसका कि अभी गर्भाधान नहीं हुआ। लेकिन जो बड़ी गाय होती है उनका गोमूत्र का अर्क निकाल के दिया जाता है लोगों को। तो गोमूत्र का अर्क है वो, उसमें अन्य औषधियां मिला के आजकल करीब 30 के करीब औषधियां तैयार हुई हैं, जो कि सभी तरह की बीमारियों में दी जाती है। बुखार से लेके, जुकाम से लेके कैंसर तक की बीमारियों में ये दी जा रही है, और इसके बड़े ही आश्चर्यजनक परिणाम मिल रहे हैं। गोमूत्र का सबसे पहला पेटेंट, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहला पेटेंट जो है गोमूत्र का वो मिला था अमेरिका को, भारत में नहीं मिला था। तो सबसे पहले वर्ष में जब गोमूत्र जो पंचगव्य चिकित्सा पद्धति को प्रचार मिलना शुरू हुआ, तो पहले साल में 5 पेटेंट मिले थे। उन 5 पेटेंट में से 3 पेटेंट अमेरिका के थे और 1 पेटेंट चीन का था, और सिर्फ 1 पेटेंट भारत के पास। आज सारी दुनिया में इसके बहुत सारे पेटेंट हो गए हैं अब तो, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है। आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयां हैं उनके साथ अगर गोमूत्र लिया जाए तो उनकी जो है प्रभाव बढ़ जाता है। आजकल जितनी भी हमने दवाइयां खा रहे हैं या जितने भी हम खाना भी खा रहे हैं, उनमें केमिकल की मात्रा बहुत अधिक होती है, और ये जो केमिकल होता है हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जाके जम जाता है, ये शरीर से बाहर नहीं निकलता। उस शरीर के जो वो समस्याएं हैं, वो जो केमिकल हैं, वो अलग अलग समय पे धीरे धीरे आपके अन्य अलग अलग रोगों के रूप में सामने आती रहती है। उन रोगों से, उन केमिकल से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी इलाज ये गोमूत्र ही है। उस गोमूत्र को अगर आप लिया जाए, उस गोमूत्र को से अगर आप सेवन किया जाए रोज थोड़ा थोड़ी मात्रा में, तो आप अपना जो रोज का जो खाना खा रहे हैं उसमें जो केमिकल है या नकारात्मक प्रभाव किसी भी तरह का है, उसको आप दूर करने में काफी सक्षम हो सकते हैं, और दवाइयों का और जो बीमारियां हैं उसको भी आप कम कर सकते हैं। सबसे जो प्रभावी जो चीजें हैं आज की डेट में, जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो लोगों को बीमारियां होती हैं, वो होती है एलर्जी की। एलर्जी का जो है वो पता नहीं चलता कि आपको किस वजह से है और क्यों है, जबकि आपको होता मुख्य रूप से जो है आप जो जितना भी रसायन युक्त खाना खा रहे हैं या रासायनिक दवाई ले रहे हैं, एलोपैथी जिसे कहते हैं, उसको आप लेते हैं, तो उससे एलर्जी बहुत हो जाती है। उस एलर्जी को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो गोमूत्र ही है। आज के अलावा, उसके अलावा और कोई भी पद्धति, किसी भी पद्धति में इतना प्रभावी इलाज नहीं है। इसके अलावा पंचगव्य, जो 5 चीजें होती हैं, जो अभी 5 चीजें बताई, इन 5 चीजों को मिला के एक पंचगव्य औषधि और तैयार की जाती है, जिसे पंचगव्य घृत कहा जाता है। उस पंचगव्य घृत को अगर नाक में डाला जाए रात को सोते हुए, तो उससे आपके साइनस और जितनी भी गले से ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं उस सभी में फायदा मिलता है। यहाँ तक कि खर्राटे जो लेते हैं लोग, उस खर्राटे में भी लोगों के बहुत कमी आई है ये लेने के बाद। यहाँ तक कि कान का पर्दा जिसका फट जाता है, या कान के पर्दे में जो छेद हो जाता है, उसको रिपेयर करने में भी इस पंचगव्य घृत से बहुत मदद मिलती है। गले की और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, यहाँ तक कि जो मानसिक रोग हो जाते हैं लोगों को, मानसिक रोग में भी ये बहुत फायदा करता है पंचगव्य। जितनी भी हमारे शरीर पे जो खुजली हो जाती है या स्किन एलर्जी जिसे भी कहते हैं, जितनी भी त्वचा संबंधी रोग हैं, उन सब रोगों में भी ये जो गोमूत्र है वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। सिरोसिस जैसी बीमारी जो कि बहुत ही काफी लोगों को होने लग गई है, उसमें जो गोमूत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ है।
इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आ रही है लोगों में आजकल, जो डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है लोगों की। तो नॉर्मल डिलीवरी की आज भी समस्या है, वो उसका कोई भी इलाज इस वक्त फिलहाल लोगों के पास नहीं है। परंतु गोमय, जो जिसे गोबर कहा जाता है, गोमय का जो रस है वो 2 बूंद देने से ही, मात्र 2 बूंद देने से ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, वो भी बिना किसी तकलीफ के। ये काफी लोगों में काफी बड़ी स्तर पर इसका जो है परीक्षण किया गया है और इसे साबित सिद्ध किया गया है कि ये जो गोमय है उससे आप इसको इलाज किया जा सकता है। गाय की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो गाय की सबसे बड़ी विशेषता, जो देसी गाय को ही हम गाय कहते हैं वैसे तो, देसी गाय की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उसकी सूर्य केतु नाड़ी, जो कि किसी और जानवर में या किसी और पशु में या किसी भी और तरह के प्राणी में नहीं है। सूर्य केतु नाड़ी जो होती है वो सूर्य से उसका सीधा संबंध होता है। सूर्य की रोशनी जो हमें विटामिन डी के रूप में मिलती है, वो सिर्फ किसी और जो है तो स्रोत, उनमें सबसे बढ़िया स्रोत जो है वो गाय का दूध या गाय का घी ही होता है, देसी गाय। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति में आज की डेट में हम देखते हैं, आज की तारीख में देखते हैं, लोगों में विटामिन डी की सबसे ज्यादा कमी होती है। विटामिन डी की कमी क्यों होती है? क्योंकि लोग बाहर सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह प्रातः काल नहीं जाते हैं। हमारे जितने भी योग के सूत्र दिए गए हैं उनमें जो सूर्य नमस्कार है या जो सूर्य की हम आराधना करते हैं उसको बड़ा प्रमुखता दी गई थी। वो प्रमुखता किस लिए दी गई थी? इसीलिए दी गई थी क्योंकि विटामिन डी हमारे को सूर्य के अलावा और किसी चीज से नहीं मिलता। और जब हम सूर्य में आज की तारीख में जो हमारा जो जीवन का तरीका हो गया, उसमें लोग सुबह उठते ही नहीं है जल्दी। जब उठते नहीं है तो उनको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन डी का जो सोर्स है, मुख्य सोर्स रह गया है, वो हो गया है हमारा गाय का दूध और गाय का घी। तो इस तरीके से हम अगर गाय का दूध और गाय का घी कम से कम अपने जीवन में लें, अपने रोजमर्रा के जिंदगी में गाय के दूध का और गाय का घी का उपयोग करना शुरू करें, तो वो हमारे को जो है इस विटामिन डी की कमी को पूरा करने में काफी सक्षम होती है। इसके साथ ही जितने भी घुटने के दर्द हैं या जोड़ों के दर्द होते हैं, उनमें भी गाय के दूध को अगर खड़े होकर पिया जाए तो उसमें काफी राहत मिलती है। इसके अलावा जो गोमय है और गोमूत्र है, उसको गर्म करके लगाने से घुटनों के दर्द में उससे भी काफी हमारे को राहत मिलती है। गाय का जो सूर्य केतु नाड़ी के अलावा गाय का जो गलकंब होता है, गले में जो उसके कंबल होता है, वो उसका एक मुख्य पहचान होती है। इसके अलावा उसका जो शरीर होता है वो गठा हुआ होता है और बड़ा नहीं होता है, जैसे दूसरी जो प्रजाति की नस्ल की गाय हैं उनके मुकाबले इसका जो देसी गाय है उसका जो शरीर होता है सुडौल होता है। इन चीजों को अगर हम अपने जिंदगी में अपनाते हैं तो हम घर में अपने फिर से ऊर्जा का जो स्रोत है, जो हम अपने को ऊर्जा, जो हमने अपनी संतुलित ऊर्जा जो थी उसको असंतुलित कर लिया, उसे फिर से हम कुछ हद तक, काफी हद तक उसको संतुलित कर सकते हैं। धन्यवाद। भगवान दास जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव कुमार जी को। आज का व्याख्यान अति सराहनीय, क्योंकि पंचगव्य जो चिकित्सा के रूप में बहुत प्राचीनतम उपयोग में लाई जा रही थी, जिसको आज के वर्तमान समय में बहुत सारे लोग हैं जो भूल चुके हैं पूरी तरीके से, तो उसकी आज जो है पुनरावृत्ति हो और लोग उसका उपयोग करें, इस पर जो है प्रचारित और प्रसारित करने का एक
तरीका अपनाने का प्रयास किया है आज ऋषिकुल योगपीठ के इस चैनल के द्वारा, जो लगातार आपको प्रतिदिन कोई न कोई चिकित्सा पर या योग शिक्षा पर अच्छे अच्छे महासत्र, अच्छे अच्छे वक्ता के साथ हो रहे हैं। तो आज के इस महासत्र में जो है, आज का जो मुख्य विषय रहा पंचगव्य, कि लोग गाय पहचानना भूल गए हैं, गोवंश को पहचानना भूल गए हैं। ये तो बहुत ही निंदनीय है उस समाज के लिए जो समाज कभी गौवंश और साथ ही पंचगव्य पर ही आधारित रहता था, और दूसरे देशों से जो है उसका पेटेंट हमारे देश को, हमारे समाज को मिल रहा है। इस तरीके से अगर ऐसी जानकारियां हैं तो ये बहुत ही दुखद है। और इस तरीके से यही है आज हमारी जो प्रकृति नाराज है, हमारे पूरे विश्व में जो है, जो इतनी आपदाएं आ रही हैं और इतना ज्यादा जो एक चिकित्सा की जरूरत पड़ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आज के इस महासत्र से यही संदेश देने वाला है कि सभी लोग कम से कम गोवंश का जो है संरक्षण करने में जो है लोगों की मदद करें, या स्वयं में संरक्षण करने में जो है उसका प्रयास करें, ताकि जो है इस तरीके से जब सभी लोग इसको प्रचारित और प्रसारित करेंगे और अपने आप में एक आयुर्वेद चिकित्सा आप अपने घर में लाएंगे, इस तरीके से इसका एक कहीं ना कहीं सदुपयोग होगा और उससे प्रकृति भी खुश होगी, और जो ये महामारी और जितना भी ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है उस पर बहुत सारा कंट्रोल होगा। इस तरीके से बहुत अच्छा आज का महासत्र और बहुत ही जो है सहजता पूर्वक ज्ञानवर्धक जानकारी से शायद बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाएगा, मगर ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे ऋषिकुल योगपीठ के फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग नहीं भी जुड़ रहे हैं, तो वो बाद में भी हमारा ये देख सकते हैं वीडियो, और यूट्यूब चैनल पर भी हमारा वीडियो रहेगा, जिसके माध्यम से वो मैक्सिमम शेयर करके इस पंचगव्य प्रणाली को जो है प्रचारित प्रसारित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ लें, जिससे समाज का सुधार होगा, देश का सुधार होगा, पूरे विश्व का सुधार होगा। यही एक मुख्य उद्देश्य है हमारी संस्था का, इस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को कि वो आएँ और डॉक्टर संजीव कुमार जी का साधुवाद धन्यवाद करें, और साथ ही डॉक्टर भगवान दास जी को भी साथ में ही धन्यवाद करते हुए शांति पाठ कराकर आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें, और कल फिर नए वक्ता के साथ सभी लोग उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज के सत्र में डॉक्टर संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज सब जो आज पंचतत्व के बारे में जो बताए बहुत सी ज्ञानवर्धक थी, तो इसके लिए सबको तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम जी, डॉक्टर शुक्ला जी। आज का वेबिनार संजीव शर्मा जी के द्वारा पिरोया गया, जो कि बहुत ही हमारे जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा। धीरे धीरे हम अपने प्राचीन सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन को सरल और सहज बनाएं। इस ज्ञान की जानकारी संजीव शर्मा जी के द्वारा आज हमारे ऋषिकुल योगपीठ के माध्यम से हमारे समाज में जिस चीज की थोड़ी अभी कमी दिखाई दे रही है, उस चीज को जागरूक करने के लिए मैं शर्मा जी का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और साथ ही आगे भविष्य में ये आशा करता हूं कि हमारी नई नई जानकारियों के साथ पुनः फिर
उपस्थित होंगे और आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। आइए शांति पाठ के लिए कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नए प्रवक्ता, नए वक्ता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। ओम